Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be solving a problem of finding out resultant at its location. So determine the magnitude of resultant force tangent to the circle of radius 1.5 meter as shown. मतलब ये जो सर्कल है उसको ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? The forces are tangential है ना? Tangential है मतलब they are perpendicular जहां पे भी at point of contact to the circle is there, right? So they are perpendicular to that. ठीक है? हमें इस सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है रेडियस इज गिवन टू अस एज 1.5 मीटर डिटरमाइन इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ आल्सो फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पहले तो हमें निकालना मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन और उसका लोकेशन ठीक है तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमें हमेशा यूज करना पड़ता है वेरिगनस प्रिंसिपल जिसके लिए आपको याद होना चाहिए कि वेरिगनस थ्योरम में समेशन एम इज इक्वल्स टू आर इंटू डी होता है तो आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की अब बात करें तो समेशन एम ओ इज इक्वल्स टू आर इंटू डी रहता है ठीक है वेयर आर स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट फोर्स ठीक है डी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ही उसका लोकेशन है जो हमें निकालना है ठीक है एंड समेशन एम ओ मतलब सारे फोर्सेस का मूवमेंट तो ओ स्टैंड्स फॉर अबाउट पॉइंट ओ आपको जो भी पॉइंट क्वेश्चन में दिया हो वो पॉइंट के अबाउट हम वहां पे मूवमेंट लेते हैं ठीक है तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले हमें करना होता है इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो 80 का फोर्स है ये कैसा है दिस इज एन इंक्लाइन फोर्स ना ये जो है 30 का फोर्स दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स 40 का फोर्स जो है दैट इज वर्टिकल फोर्स तो ये दोनों को तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है रिजॉल्व हमें करना पड़ेगा 80 के फोर्स को और 20 के फोर्स को ठीक है अब रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका एंगल पता होना चाहिए आइदर विथ एक्स एक्सिस और विथ वाई एक्सिस तो जब मैंने इस पार्ट को एक्सटेंड करके लिया यू कैन सी दैट ये यहाँ पे कट हो रहा है राइट अगर ये यहाँ पे कट हो रहा है मतलब ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज सिमिलर एंगल इज नथिंग बट दिस इंक्लिनेशन ऑफ दिस 80 विद द हॉरिजॉन्टल तो हमें क्या चाहिए हमें ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में का ये वाला एंगल चाहिए राइट अब अगर आपका ये एंगल 50 है तो ये रिमेनिंग कितना बनेगा ये टोटल 90 है राइट तो मतलब ये बनेगा 40 डिग्री ठीक है अगर ये 40 डिग्री है तो अब मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ ट्रायंगल में ये 40 है यहाँ तो 90 है मतलब बचा हुआ कितना आएगा अगेन 90 माइनस 40 50 तो आप देखोगे कि अगर आपको सेंटर से किसी भी इंक्लाइन फोर्स के लिए एंगल अगर वर्टिकल के साथ दिया हो तो वो सेम ही एंगल उसका यहाँ पे आता है दैट इज 50 डिग्री ठीक है होपफुली कंसेप्ट समझ में आया तो अभी यहाँ पे हम उसको ड्रॉ करते हैं ये है मेरा फोर्स इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करके लिया ये फोर्स का कंपोनेंट कैसे आएंगे अभी देखो फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करके ड्रॉ करूँ तो ये बना मेरा 80 न्यूटन तो इसके कंपोनेंट आना चाहिए लाइक दिस ठीक है फॉर दैट पर्पज आई नीड दिस एंगल इज नथिंग बट दिस वन ये 50 है मतलब यहाँ पे आएगा 40 डिग्री दिस वन इज 90 तो ये बनेगा 90 माइनस 40 विच विल मेक इट एज 50 डिग्री ठीक है हमने क्या किया ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के लिए सॉल्व किया तो आपको मिल गया इंक्लिनेशन ऑफ 50 डिग्री 80 का इंक्लिनेशन 50 डिग्री किसके साथ है हॉरिजॉन्टल के साथ इसीलिए कंपोनेंट बनेंगे 80 कॉस ऑफ 50 डिग्री 80 साइन ऑफ 50 डिग्री ठीक है सिमिलरली अब मुझे कंपोनेंट चाहिए है 20 के तो ये जो 20 का फोर्स है यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कट हो रहा है यहाँ पे मतलब ये जो एंगल है इसका दिस एंगल विल बी द एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल इसके कंपोनेंट देखो फोर्स अगर अवे फ्रॉम द पॉइंट है तो कंपोनेंट भी अवे फ्रॉम द पॉइंट जाएंगे राइट ये 30 है ये 90 है मतलब रिमेनिंग एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ये जो है ये कितना आना चाहिए 90 माइनस 30 विच विल मेक इट एज 60 इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो क्या ध्यान रखेंगे अगर आपको सेंटर से एंगल विथ वर्टिकल दिया है तो वो सेम एंगल आपको मिलता है विथ हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन विद दैट फोर्स ठीक है और अगर आपको यहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है तो आपको 90 माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आपको लेनी है एज एन इंक्लिनेशन ठीक है तो अब हमारा एंगल आया 60 डिग्री फोर्स है 20 का एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही रहता है यहाँ पे तो ये आएगा 20 कॉस ऑफ 60 डिग्री ये वाला कंपोनेंट बनेगा 20 साइन ऑफ 60 डिग्री ठीक है ओके सो इसमें एंगल निकालने वाला रोल ही इंपॉर्टेंट है बाकी चीजें तो जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सेम इजी है ठीक है तो अब हम सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे वी विल अप्लाई समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तो हम समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करेंगे राइट वर्ड है तो पॉजिटिव
लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव। अब वन बाय वन कौन कौन से फोर्सेस आएंगे देख लेते हैं। 30 का फोर्स है, राइटवर्ड है, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे 30, ठीक है, प्लस ऑफ 30। उसके बाद एफ ऑफ एक्स में और क्या होना चाहिए, देखिए 80 का कंपोनेंट राइटवर्ड है तो पॉजिटिव, 20 का कंपोनेंट भी राइटवर्ड है तो पॉजिटिव, मतलब प्लस ऑफ 80 cos of 50 plus of 20 cos of 60. Only this much. 40 वाला तो vertical force है. Once we solve it, we get an answer as 91.42 Newton. As the forces are given in Newton, तो यहाँ की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी न्यूटन में. Then we will go for step 2. What we will find out? We will find out summation f of y is equals to. For that the sign convention is upward positive, downward हम लेंगे negative. तो अब देख लेते हैं क्या क्या आना चाहिए। देखिए 40 का फोर्स हमें दिखाई दे रहा है, अप है तो पॉजिटिव, 20 का कंपोनेंट डाउन है तो नेगेटिव, 80 का कंपोनेंट अप है तो पॉजिटिव, मतलब तीन चीजें आनी चाहिए। क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ 40, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, प्लस ऑफ 80 साइन ऑफ 50 एंड माइनस ऑफ 20 साइन ऑफ 60, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट एन आंसर फॉर समेशन एफ ऑफ वाई एस 83.96 मीटर। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है समेशन एफ ऑफ एक्स की, और हमारे पास वैल्यू आ गई है समेशन एफ ऑफ वाई की। एक बार हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई, एक बार हमें वैल्यू समेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की मिल जाती है, तो अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 रहता है टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसके लिए फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमारे पास समीशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी है, दैट इज 91.42। तो हम क्या करेंगे, 91.42 स्क्वायर प्लस 83.96 स्क्वायर। वंस वी सॉल्व इट वी गेट एन आंसर फॉर रिजल्टेंट एज 124 न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर फॉर रिजल्टेंट। ये आ गया मैग्नीट्यूड। हमें तीन चीजें पूछी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट्स लोकेशन। तो स्टेप 4 है डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर के लिए थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ समीशन एफ ऑफ वाई बाय समीशन एफ ऑफ एक्स, विच वी कंसिडर इट एज वैल्यू इन मॉड, ठीक है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यू इन डिग्रीज विच इज पॉजिटिव। सो tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास है 83.96 अपॉन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 91.42। When we put these values, we get an answer for theta as 42.56 डिग्री। तो ये जो हमारी वैल्यू बनी ये हमारा सेकेंड आंसर बना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हमें लास्ट चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज नथिंग बट इट्स लोकेशन। So for location, we will go for step number 5, that is location of R. अब लोकेशन निकालने के लिए by वेरिग्नन्स थ्योरम, हमें वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज समेशन एम ओ इज इक्वल्स टू आर इंटू डी। ये जो डी है ना, दैट इज नथिंग बट द लोकेशन, उसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू, वही हमें निकालना है। अब उसमें से जो चीजें हम इजीली निकाल सकते हैं वो हम निकाल लेते हैं। समेशन एम ओ मतलब मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ। साइन कन्वेंशन विच वी फॉलो इज क्लॉकवाइज वी विल टेक इट एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज वी विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव, ठीक है। तो जो भी सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, टेंजेंशियल फोर्सेस जब भी होते हैं, उसमें अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं तो सीधे सीधे पहले तो आप फोर्सेस लिख लो जो भी है, 30, 80, 20, 40। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट, मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा हो ध्यान से, तो उसमें क्या है, सारे फोर्सेस टेंजेंशियल है, मतलब इसकी जो रेडियस है वही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट।
तो हमें क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है 1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आपको ये वाले क्वेश्चन में हमेशा सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको हमेशा रेडियस से ही मल्टीप्लाई करना है, जितने फोर्सेस दिए वो सारे लिख लेने हैं। अब इसमें अगर मेजर रोल कुछ समझने का है तो प्लस और माइनस का है, राइट। तो अब हम देखेंगे कौन सा फोर्स किधर जा रहा है। 30 का मूवमेंट जब हम अबाउट पॉइंट ओ लेते हैं, फोर्स जिधर का डायरेक्शन है और डिस्टेंस जिस साइड है उधर झुकेगा, मतलब ऐसे जाना चाहिए। ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब माइनस, तो यहाँ आना चाहिए माइनस। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में सेकंड, 80 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट हो, देखो डायरेक्शन इधर, आपके फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्टेंस इधर, मतलब ऐसे जाएगा। तो ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आना चाहिए प्लस। अब 20 का मूवमेंट कैसे जाएगा? देखो ऐसे जा रहा है ना, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्टेंस इस साइड है, मतलब ये जाएगा इस तरह। ये भी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ आना चाहिए प्लस। अब 40 का मूवमेंट देखते हैं, 40 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट तो कैसे जाएगा? देखो ये जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब माइनस। तो 30 और 40 ये दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 80 और 20 जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। वंस यू सॉल्व इट, यू विल गेटिंग आंसर एज 45 न्यूटन मीटर। वाई न्यूटन मीटर? बिकॉज इसका यूनिट क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। Now we will put the values in. I'll be giving it as equation number 1. So put values in 1. तो हमारे पास समेशन MO की वैल्यू है 45। हमने रिजल्टेंट का आंसर फाइंड आउट किया था। द आंसर फॉर रिजल्टेंट वाज 124 इंटू डी। तो जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, वी गेट इट एज डी इज इक्वल्स टू 45 upon 124, which will be 0.36 मीटर। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर कि हमारा लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट कितना है। तो अगर मैं इसका फाइनल डायग्राम आपको दिखाना चाहूँ तो ये सपोज सर्कल है, जिसके इस पॉइंट से आपको रिजल्टेंट जो एक्ट हो रहा है, तो वो जो रिजल्टेंट है, अगर उसका मैग्नीट्यूड हम दिखाएं आर से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज टी, और ये जो एंगल है ना विथ हॉरिजॉन्टल फॉर द रिजल्टेंट इज थीटा। ओके, so your resultant is somewhere acting like this. So hope you have understood the problem. Thank you for watching. Subscribe to Structure Mindsets and stay updated.